औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज हम बात करेंगे मुर्गियों के बारे में कि किस तरह आप मुर्गियों को गर्मियों से बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अंडे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वेट गेन ले सकते हैं, उनका वज़न अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं, उनसे अंडे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हाउसिंग के बारे में कि जहाँ आपने रखा हुआ है मुर्गियों को शेड में या जो भी आपकी जगह है, तो उसके बारे में आपसे बात करूँगा कि आप कहाँ-कहाँ उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि जो है वो कम से कम उनको गर्मी लगे। तो सबसे पहले तो छत का अगर हम करें तो छत आपने जितनी हो सके इंसुलेटेड आपने बनानी है। छत गारे वाली जो है वो बेहतर रहेगी क्योंकि वो उससे फिर हीट जो है वो कम से कम आती है। या अगर छत के ऊपर एक मज़ीद कमरा बना हुआ है या थर्मोकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या चूने का आप जो है वो लेप दे सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो गर्मी कम से कम अंदर आएगी। या जो है ये जिस तरह पुराने जो है वो जिसे कहते हैं कख, वो आप ऊपर कर सकते हैं या लकड़ी का बुरादा या किसी तरीके से जो है आप सूरज की रोशनी को कम से कम अगर छत पे पहुँचाएँगे तो उसकी वजह से अंदर जो है वो कमरे के अंदर जो है वो हीट कम से कम बनेगी। जिस तरह हमें गर्मियों से बचने की ज़रूरत है, जिस तरह हम गर्मियों से बचते हैं, अगर आप इसी तरह जानवर को भी बचाएँगे गर्मियों से तो डेफ़िनेटली आपकी जो है वो जानवरों की प्रोडक्शन अच्छी होगी। मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि जितना भी आप जानवर को जो है वो ईज़ी माहौल देंगे, जितना टेंशन फ्री माहौल देंगे, उतना ही जानवर आपको जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। चाहे वो मुर्गी हैं अंडों की सूरत में या वेट गेन की सूरत में या बछड़े जो हैं वो अच्छा वज़न बढ़ाएँगे, सेहतमंद रहेंगे और आपको अच्छी प्रोडक्शन देंगे। और अगर गायों का आप ख़्याल रखेंगे तो उनका जो है वो दूध अच्छा होगा। इन रिटर्न आपको दूध ज़्यादा मिलेगा और आपका प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये बात हो गई छत की। अब अगली बात है कि अंदर आपने जो है वो हवा के आने-जाने का निज़ाम बहुत अच्छा रखना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर बारिशें होती हैं जिस तरह जुलाई या जून में, तो उस वक़्त जो है वो हवस का माहौल होता है। बाहर और अंदर शेड के अंदर तो और ज़्यादा हो जाता है अगर आपने जो है वो हवादार निज़ाम नहीं रखा हुआ। मैं पिछले साल इसी तरह एक फार्मर था, उसकी मुर्गियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मर रही थी, तकरीबन 300 उसने 300 मुर्गियाँ रखी हुई थी, लेयर्स थी। वो मर रही थी रोज़ाना की बेस पे 5-10 5-10। तो जब उसमें मैंने इस इन्वेस्टिगेट किया, मैंने विज़िट किया तो उसमें यही बात निकली कि बारिश हुई थी और फ़र्श जो है वो सारा का सारा गीला था। एक तो पहले बाहर बड़ी नमी थी और ऊपर से उसने जो है वो तंग माहौल रखा हुआ था, वो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन नहीं थे और हवादार निज़ाम नहीं था। उस वजह से जो है वो उनमें डेथ हो रही थी। हालाँकि और कोई माइक्रोबियल या दूसरी वजह नहीं थी। तो आपने हवादार निज़ाम का बड़ा ख़्याल करना है। कंट्रोल शेड जिस तरह है तो वो तो गर्मी से हर मुमकिन जितना हो सके वो बचाते हैं अपनी मुर्गियों को। तो आप भी अगर आपका कंट्रोल्ड नहीं है या सेमी कंट्रोल्ड है या एक कन्वेंशनल सिस्टम है, तो उसमें आप जितना हो सके जानवर को आप जो है वो हवादार निज़ाम रखें। पैड लगा लें, कूलिंग पैड्स दूसरे अपोज़िट साइड पे मुखालिफ सिमत में जो है वो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगा लें। इससे आपको आपके जानवरों को जो है वो मुर्गियों को सहूलत मिलेगी, उस वजह से जो है वो गर्मी कम लगेगी। अगली चीज़ आ जाती है बेडिंग की। बेडिंग जिसके ऊपर मतलब मुर्गियाँ फिर रही हैं, पराली आपने डाली हुई है या चावलों के छिलके या आपने भूसा डाला हुआ है, जो भी चीज़ डाली हुई है, उसकी कोशिश करेंगे वो खुश्क हो। अगर मिट्टी भी डाली हुई है तो वो खुश्क रहे। उसे हर 2-3 दिनों बाद तब्दील करें या हफ़्ते बाद भी अगर आप तब्दील कर रहे हैं तो वो देख लें सिचुएशन कि अगर ज़्यादा गंदी है या ज़्यादा नमी वाली है तो उसको चेंज लाज़मी करना है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, वो जानवरों को ख़राब कर सकते हैं या अमोनिया गैस जो कि जानवरों के अपने पाखाने से निकलती हैं मुर्गियों के, तो वो जो है वो प्रॉब्लम करती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। ये तो अब मैंने बात कर दी हाउसिंग की, शेड की। अब अगली चीज़ आती है फ़ीडिंग की तरफ। खुराक आपने जो है वो जानवरों को जो मुर्गियाँ हैं उनको सुबह और शाम देनी है जब ठंडा वक़्त हो। सुबह सवेरे ठंडे वक़्त और शाम के वक़्त जो है आप जब मगरिब के बाद जो है वो ठंडा वक़्त हो उस वक़्त आप दें। दरमियान में आप कोशिश करें ना दें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दरमियान में गर्मी होती है जिस तरह सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो उस वक़्त जब अगर आप इनको मुर्गियों को देंगे खुराक तो उस वजह से जो है वो उनको गर्मी ज़्यादा लगेगी तो वैसे गर्मी होती है, ऊपर से खुराक खाकर गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे उनका जो है वो निस्बतन जो है वो डाइजेशन स्लो होगी और प्रोडक्शन इतने उस लेवल की नहीं बढ़ सकेगी। इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। दूसरा ये है कि पानी जो है आपने साफ़-सुथरा जो है वो तब्दील करते रहना है, पानी में गंदगी ना हो, पानी का बर्तन जो है वो साफ़ हो और उसमें विटामिन सी है, वो आप मिक्स कर लें, कमर्शियली भी अवेलेबल है, जिस तरह सीएसी की ह्यूमन जो है वो मेडिकल स्टोर से टैबलेट्स मिल जाती हैं, गोलियाँ मिल जाती हैं। CAC 1000 तो वो आप मिक्स कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है और विटामिन सी भी होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप लीमू का जो है वो जो है रस
वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी आपके जानवरों को, जो मुर्गियों को है, वो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि विटामिन्स की वजह से, ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, ये गर्मियों से जानवरों को बचाता है। इसी तरह आप जो कन्वेंशनल फ़ीड है, उसमें आप जो है वो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पानी में, या जो है आप सब्ज़ जो है वो सब्ज़ियाँ जो है वो, जिस तरह सब्ज़ियों के पत्ते हैं साफ़-सुथरे, वो आप काट कर डाल सकते हैं, उनमें भी विटामिन्स होते हैं, जो मुर्गियों को जो है वो गर्मी से बचाते हैं। और साथ जो है आप जिस तरह हाइड्रोपोनिक है, बीज गंदम के होते हैं या किसी और सीरियल ग्रेन्स के, वो आप ग्रो करके उसकी जो मतलब अभी इब्तदाई स्टेज होती है, वो अगर आप अपनी मुर्गियों को डालेंगे तो उनमें भी जो है वो ठीक-ठाक न्यूट्रिशन होती है, जिसकी वजह से जो है उनको एनर्जी भी मिलती है, और जो है वो जानवर कमज़ोर भी नहीं होते, और उनकी जो है वो उनकी जो एग प्रोडक्शन है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। साथ नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मेडिसिन्स की तरफ। मुख्तलिफ़ कमर्शियली अवेलेबल हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स। उनका इस्तेमाल भी आपने तरीके से करना है। जब आपको नज़र आए कि इन्वायरमेंट में स्ट्रेस ज़्यादा आ रही है, जब बारिशें या ठंड अचानक ज़्यादा हो गई है, या गर्मी अचानक ज़्यादा हो गई है, तो उस वक़्त आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके फ्लॉक में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। बाकी हाउसिंग में आपने एक और चीज़ का ये भी ख़्याल करना है कि जानवरों के दरमियान, मुर्गियों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला हो, क्योंकि अगर आपने तंग जगह पे उनको रखा हुआ है, तो उससे भी गर्मी प्रोड्यूस होगी, नमी होगी, हबस होगा, और उस वजह से वो है जानवरों की मोर्टेलिटी जो है, मुर्गियों की मरने की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। बाकी डिस्प्रिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एस्पिरिन होती है, ये भी निस्बतन जानवरों को जो है वो गर्मी की स्ट्रेस से बचाती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से बचाने के लिए जानवरों को आप जो है वो ये जो अंडे के छिलके होते हैं, या जो है वो चूने का पत्थर है, वो थोड़ा-सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बुझा हुआ जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हड्डियों का जो है वो चूरा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मुर्गियों को जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और वो सेहतमंद भी रहेंगी, और अंडे भी ज़्यादा उतारेंगी। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारी मैंने काम की बातें बताई हैं। बाकी 2 वीडियोज़ और भी हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे देता हूँ, वो आप देख लें। उनमें भी मुर्गियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे आप कैसे ले सकते हैं, वो भी लिंक है। तो दुआ में याद रखिएगा, आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।